ओम नमः शिवाय, जय महाकाल। अगर आपके जीवन में बहुत ज्यादा दुख है, दर्द है, कष्ट है, तकलीफ है, बहुत ज्यादा परेशानी आ रखी है, तो अब आपकी वो खत्म होने वाली है। आपको किसी के सामने हाथ फैलाने की जरूरत नहीं है, ना ही आपको रोना पड़ेगा। खुद पूज्य गुरुजी ने अपनी कथा में ये बोला था, मात्र आपको एक छोटा सा उपाय करना है, एक घी के दीपक का उपाय, और आपकी सारी तकलीफें, सारी परेशानियां खत्म हो जाएगी। साथ ही साथ आपकी जो भी मनोकामना होगी वो पूरी जरूर होगी। पूज्य गुरुजी की कथा से सुन करके और समझ करके बहुत आसान से उपाय आज के इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं, तो पूरे वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। जो लोग पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, वीडियो को लाइक करके महादेव जी का कोई सा भी प्यारा नाम कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। देखिए, इस पूरे वीडियो में हम 3 महा उपायों के बारे में बात करेंगे। पहला जो उपाय होगा वो किसके लिए? अगर आपके जीवन में बहुत सारी समस्याएं आ रही है तो उन सारी समस्याओं का समाधान मात्र आपका ये एक फूल करेगा। आंकड़े का जो नीला गुलाबी फूल है, आपकी जीवन की सारी समस्याएं हल हो जाएगी। अगर आप किसी विषम परिस्थितियों में हैं, जो गुरुदेव ने बताया वो बता रहा हूं। अगर आप किसी विषम परिस्थिति में फंस गए हो, निकलने का कोई रास्ता नहीं है, भय लग रहा है, डर लग रहा है कि कोई बुरा समय आने वाला है, आपकी बाईं आंख फड़प रही है, तो जब भी आपको ऐसा लगे मात्र आपको ये छोटा सा उपाय कर लेना है। आपके जीवन में शांति बनी रहेगी, बुरा वक्त जो आने वाला है वो टल जाएगा, और जिन परिस्थितियों में आप फंसे हुए हो वहां से आप निकल जाओगे। ये वाले उपाय को आपको तभी करना है जब आपको ऐसा सब कुछ फील हो। आप सुबह करना चाहो सुबह कर लो, प्रदोष काल में करना चाहो प्रदोष काल में कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। अब ध्यान से सुनना, समझने की कोशिश करना। इस तरीके से आपको एक आंकड़े का फूल, जिसको मंदार का फूल भी कहा जाता है, जो कि नीला गुलाबी रंग का फूल होता है ना, ये वाला फूल आपको ले लेना है। आराम से मिल जाएगा, ले लोगे। इसके जस्ट बाद में आपको ले लेना होगा 1 लोटा तांबे का, जिसके अंदर आपको अपने घर का शुद्ध जल भर लेना है, और इसके अंदर कुछ नहीं डालना है। ठीक है, तो ये 1 लोटा जल और मंदार का फूल लेकर के आप पहुंच जाना महादेव जी के मंदिर शिवलिंग के पास। हमेशा की तरह बताऊंगा, उत्तर दिशा यानी कि नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ आपको मुंह करके खड़ा हो जाना है। एक नियम होता है करने का, उस नियम को ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले आप जो 1 लोटा जल लेकर के आए हो, इस 1 लोटे जल को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम पंचाक्षरी मंत्र, षडाक्षरी मंत्र, जो भी मंत्र आपको आता है, और कुछ नहीं आता तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण करते हुए महादेव के ऊपर एक धारी से बिल्कुल स्लो मोशन में आप इस जल को समर्पित कर दोगे। ठीक है, कर दिया। अब उसके बाद में ध्यान से देखो, जब ये जल समर्पित हो जाए उसके बाद में अपने दाहिने हाथ में आपको वो फूल लेना है, जो कि नीला गुलाबी फूल है मंदार का। इसे लेकर के आपको सबसे पहले जो ये वाला स्थान होता है ना शिवलिंग पे, ये वाला जो स्थान होता है, ये होता है माता अशोक सुंदरी का स्थान। तो आपको इस माता अशोक सुंदरी के स्थान पर टच करवाना है, और टच करवा करके इसको उठा करके आपको कहां रख देना है? महादेव जी की मंदिर, महादेव जी की शिवलिंग के ठीक ऊपर आपको रख देना होगा। और यहां पर इसको रख करके और इसको पकड़े रह करके आपकी जो भी समस्या है, आपका जो भी गंदा समय आने वाला है, बुरा समय आने वाला है, भय लग रहा है, उसके बारे में विनती करके महादेव जी से, और वहां से आपको वापस छोड़ करके घर पर चले आना है। जब भी आपको ऐसा लगे कि बुरा समय आने वाला है, कुछ बुरा घटित होने वाला है, आप इस वाले उपाय को कर लें, या फिर किसी भी विषम परिस्थितियों में फंस गए हो, मात्र इस वाले उपाय को कर लेना। मेरा देव आदिदेव महादेव उन विषम परिस्थितियों में से आपको निकाल देगा। ये तो हो गया पहला उपाय। दूसरा उपाय जो होगा, अगर आपके जीवन में बहुत ही ज्यादा तकलीफ है और ऐसा वक्त आ गया है कि आपको किसी के सामने रोना पड़ रहा है, मतलब अगर उन तकलीफ में ऐसा कष्ट है कि आपके कर्जा बहुत ज्यादा बढ़ गया है, ठीक है ना, और कर्जा चुकी ही नहीं रहा है, बहुत ज्यादा टेंशन में हो, या फिर कोई आपके पैसे लेकर के चला गया है ना, वो वापस ही नहीं कर रहा है, बहुत ज्यादा टेंशन में हो, मात्र आपको एक उपाय कर लेना है, ये जो शमी का उपाय है, और आपके जीवन की सारी समस्याएं हल हो जाएगी। ध्यान से सुनना, समझने की कोशिश करना। इस वाले उपाय को आपको जब भी करो, जब भी आपकी ऐसी स्थिति आ जाए, आपको हफ्ते में एक बार ये वाला उपाय जरूर करना है। ध्यान से देखना, समझने की कोशिश करना। सुबह करना चाहो सुबह कर लो, प्रदोष काल में करना चाहो प्रदोष काल में कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। आपको इस तरीके से शमी की पत्ती चाहिए। भैया कितनी पत्ती चाहिए? तो गुरुदेव ने कोई संख्या फिक्स नहीं बताई है, आप 1 2 3 4 5 जितनी लेना चाहो उतनी ले लो। मैं जब भी वीडियो में बताऊं एक पत्ती, तो एक पत्ती का मतलब ये नहीं है कि आप ये वाली पत्ती लो, नहीं, ये एक पत्ती नहीं है। जो शमी की एक पत्ती होती है वो ये वाली होती है, ये पूरी की पूरी। तो आप ये एक पत्ती ले लोगे, कम से कम एक, और जितनी आप लेना चाहो उतनी ले लेना। इसी के साथ में आपको एक दीपक तैयार करना है। ध्यान रखना, मिट्टी का दीपक होना चाहिए। साथ ही साथ इसके अंदर जो बत्ती होगी वो गोल बत्ती होगी, गुरुदेव ने जो बताया वो बता रहा हूं। और साथ ही साथ इसके अंदर जो डालोगे वो डालोगे गाय का घी। ठीक है, इस तरीके से एक दीपक तैयार कर लोगे, और 1 लोटा शुद्ध जल अपने घर का लेकर के पहुंच जाओगे महादेव जी के मंदिर शिवलिंग के पास। इस जल के अंदर आपको और कुछ नहीं डालना है, 3 चीजें आपको अलग अलग लेकर के जानी है। अब ध्यान से देखना,
उत्तर दिशा की तरफ आपको मुंह करके खड़ा होना है, नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ। सबसे पहले जो नियम होता है वो होता है कि सबसे पहले आपको डालना होगा 1 लोटा शुद्ध जल मेरे देव आदिदेव महादेव के ऊपर, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या ओम नमः शिवाय मंत्र का स्मरण करते हुए। अरे डाल दोगे? अब ध्यान से देखना, समझने की कोशिश करना। अब जो नंबर आएगा वो आएगा दीपक का। ये जो चौखट है ना महादेव जी की चारों तरफ, आप ये जो चौखट देख रहे हो, जब भी जहां पर भी शिवलिंग रखी होगी ना वहां चौखट होगी। उस चौखट पर आपको वो दीपक लगा देना होगा, प्रज्वलित कर देना है। और उस दीपक को प्रज्वलित करके आपने जो शमी पत्र लिए हैं उन शमी पत्रों को अपने हाथ में रख करके और उन्हें टच करवाए हुए, कैसे ध्यान रखना, उसे टच करते हुए आपको शिवलिंग पर रखना है और अपनी जो भी परिस्थिति है, जो भी मनोकामना है, जो भी आपका गंदा समय है, उसके बारे में विनती करते हुए महादेव जी से आपको ये शमी पत्र यहाँ के यहीं छोड़ देने हैं, अपना हाथ हटा लेना है और वापस अपने घर की तरफ चले आना है। जो व्यक्ति ये वाला उपाय कर लेता है उसे किसी के सामने रोना नहीं पड़ता, ना ही किसी के सामने हाथ फैलाना पड़ता है। बहुत ही अचूक उपाय है, हफ्ते में एक बार जरूर करना इस वाले उपाय को, हमेशा आपकी मनोकामना पूरी होगी। अब जो सबसे लास्ट का उपाय है वो है मनोकामना पूर्ति का उपाय, जिससे आपको मनवांछित फल की प्राप्ति होगी। भाई देखना, यहां पर लिखा हुआ है 3 प्रकार से आपको जल चढ़ाना है सूर्य भगवान जी को। देखिए पहला वाला, मनोकामनाएं किससे संबंधित होती है? या तो आपका कोई काम नहीं बन पा रहा है, कोई कार्य सिद्धि के लिए मनोकामना, जैसे जमीन खरीदना चाहते हो, या फिर कोर्ट में कोई चक्कर चल रहा है, आप उसमें फंसे हुए हो, उससे निजात पाना चाहते हो। आपने कोई एग्जाम दिया, सरकारी नौकरी का वेट कर रहे हो, है ना, उसके लिए मनोकामना होती है। या फिर कोई बीमारी के लिए मनोकामना होती है, ठीक है। तब ध्यान से देखना, इन सभी के लिए आपको अलग अलग तरीके से जल चढ़ाना होता है। सबसे जो पहला वाला उपाय बताऊंगा वो ध्यान से सुनना। अगर आपने कोई एग्जाम दे दिया है, आप चाहते हो कि पॉजिटिव रिजल्ट आए, तो आपको डेली ये वाला उपाय करना होगा। और अगर आपका एग्जाम दूर है, आप चाहते हो कि आपके एग्जाम पास हो जाए, नौकरी लग जाए, इंटरव्यू अगर आने वाला है 10, 15, 20 महीने बाद, तब आपको ये वाला उपाय स्टार्ट कर देना है। ध्यान से सुनना, समझने की कोशिश करना। आपको 1 लोटा शुद्ध जल लेना है तांबे का। इसके अंदर आपको डालनी होगी थोड़ी सी काली मिर्ची। गुरुदेव ने कोई संख्या फिक्स नहीं बताई, आप थोड़ी सी चुटकी भर काली मिर्ची ले लेना और काली मिर्ची इसी वाले जल में आपको डाल देना है। अरे डाल दोगे? और जब आप सुबह उठो, स्नान ध्यान करने के बाद आपको सूर्य भगवान जी को अर्घ देना होगा। ये काली मिर्ची के जल का, उसका भी देने का एक नियम है कि जब सूर्य ऊपर उग रहा हो ना, उस वक्त में आपको ये जल अर्घ देना है, ठीक है। काली मिर्ची का जल, ध्यान रखना एक नियम होता है, आपका जो हाथ होना चाहिए वो 8 इंच ऊपर होना चाहिए आपके सर से, और जो जल की धारा गिरेगी वो आपके पैरों पर उसके छींटे नहीं पड़ने चाहिए। और जो नेक्स्ट है कि आपका जो मुंह होना चाहिए वो सूर्य भगवान जी की तरफ होना चाहिए, यानी कि किस तरफ? पूर्व दिशा की तरफ। और आपको जो मंत्र स्मरण करना है वो करना है ओम घृणी सूर्याय नमः, ठीक है। इतना कर दोगे, बस आपको ये वाला उपाय डेली करना है। आपकी जो भी एग्जाम होगा उसमें आपको सफलता मिलेगी, इंटरव्यू है उसमें सफलता मिलेगी, नौकरी में आपकी तरक्की होगी। ये तो हो गया पहला उपाय। अब बात करते हैं दूसरे उपाय की तरफ। किसी भी कार्य सिद्धि के लिए, या कोर्ट कचहरी का कोई कार्य चल रहा है, या फिर आपकी कोई मनोकामना पूर्ति के लिए, तब आपको ये वाला उपाय करना होगा। ध्यान से देखिएगा, आपको वही 1 लोटा जल ले लेना है और इसी 1 लोटे जल के अंदर आपको मिलाना होगा क्या? लाल चंदन। गुरुदेव हमेशा कहते हैं कि आपको ये लाल चंदन पिसा हुआ नहीं लेना है, लकड़ी की फॉर्म में लेना है, और इसे घिस करके आपको इस लाल चंदन को डाल देना होगा चुटकी भर इसी वाले लोटे में। तो लाल चंदन वाला जल हो जाएगा। और इसको ठीक उसी प्रकार से आपको समर्पित करना होगा उगते हुए सूरज को। आपका मुंह होगा पूर्व दिशा की तरफ, हाथ होंगे 8 इंच ऊपर, और जो जल गिरे वो आपके पैरों पर छींटे नहीं पड़ने चाहिए। मंत्र जो आप बोलोगे ओम घृणी सूर्याय नमः बोलोगे, ठीक है। और जो तीसरा वाला है वो होगा आपकी बीमारियों के लिए। आपके घर में कोई बड़ी बीमारी कभी प्रवेश नहीं करेगी, चाहे आपको बीमारी हो या ना हो, आपको ये वाला उपाय जरूर करना चाहिए। आपके घर में और आपके शरीर में कभी कोई बड़ी बीमारी प्रवेश नहीं करेगी। और अगर आपकी कोई सी भी बीमारी है तो आपको लगभग 1 महीना लगातार ये वाला उपाय करना होगा। जैसा गुरुदेव ने बताया वैसा बता रहा हूं। आपको 1 लोटा जल ले लेना होगा और इस 1 लोटे जल के अंदर आपको डालनी होगी 1 बेलपत्री का जल अर्पित करना होगा। ध्यान रखना, जो भी बेलपत्री लो उसकी ये वाली डंडी भी होनी चाहिए और ये डूट भी होना चाहिए, ठीक है ना। आपको इसी लोटे के अंदर इसको डाल देना होगा और इसका भी अर्घ ठीक उसी तरीके से देना होगा कि जब सूर्य भगवान जी का उदय हो रहा होगा उस समय पर हाथ 8 इंच ऊपर होना चाहिए, मुंह आपका पूर्व दिशा की तरफ होना चाहिए, और जो छींटे गिरे वो आपके पैरों पर नहीं गिरने चाहिए। और मंत्र होगा ओम घृणी सूर्याय नमः।
जो व्यक्ति इन खास उपायों को कर लेता है, अचूक उपायों को कर लेता है, जीवन में उसको कभी भी किसी भी दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ता। आपको और कुछ करना ही नहीं है, आपकी सारी समस्याएं इन सारे उपायों से हल हो जाएगी। पूज्य गुरु जी के ये वाले उपाय बड़े ही खास है, एक बार जरूर ट्राई कीजिएगा, प्रैक्टिकल करके देखना। गुरुदेव ने बोला था, कहीं सीहोर वाले बाबा झूठ तो नहीं बोल रहे। आप एक बार जरूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।